लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, और आज हम उसकी इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस एक्सरसाइज को बड़ी तवज्जो के साथ समझना है और मेरी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करना है। इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि इसमें से शार्ट भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग भी पूछे जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एक लेंथी हमारे पास एक्सरसाइज है, इसके 32 जो हैं वो क्वेश्चंस हैं, तो हर लेक्चर्स के अंदर मैं 4 क्वेश्चंस कोशिश करूंगा कि डिस्कस करूं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक से, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा देन हमारे लिए ये एक्सरसाइज बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं स्टार्ट लूँगा जी इंक्लिनेशन से, ठीक है। व्हाट इज़ द इंक्लिनेशन? इंक्लिनेशन जी तो डियर स्टूडेंट्स, इंक्लिनेशन क्या है जी? असल में हमारे पास एक एंगल है, ठीक है। इसके अंदर हम एंगल की मेजरमेंट करेंगे और एंगल की रेंज देखेंगे कि हमारी जो एंगल की रेंज है वो कहाँ तक है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है जी, जो एंगल होता है वो क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, लेकिन इंक्लिनेशन के अंदर हम डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखेंगे कि हमारे पास जो एंगल की मेजरमेंट है, एंगल की जो मेजरमेंट है वो क्या होगी जी? एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और जो हमारी रेंज होगी एंगल की वो क्या होगी जी? 0 से लेकर, लेट्स सपोज मैं अगर थीटा ले रहा हूं तो 180 तक हमारे पास इसकी रेंज होगी। इसके अंदर अंदर हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो लाई करनी चाहिए। अगर इससे बाहर आएगी तो हम क्या करेंगे जी? 180 में से उसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर इसी रेंज में आ जाएगा। तो ये है जी इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। एंगल की मेजरमेंट है, किस तरह? एंगल की मेजरमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 180 डिग्री ग्रेड तक इसकी रेंज है, तो दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। ये तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में बात करते हैं जी स्लोप। व्हाट इज द स्लोप? इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्लोप। अब डियर स्टूडेंट्स, स्लोप असल में क्या है? स्लोप है जी आपके पास द मेजर ऑफ स्टिफनेस। अब आपकी स्टिफनेस क्या होती है जी? असल में ये रेशो होती है राइज ओवर रन, ठीक है। यानी कि स्टिफनेस जो है वो हमारे पास है जी रेशो राइज टू रन। सो इट मींस कि ये हमारे पास रेशो होगी स्टिफनेस, रेशो ऑफ राइज टू द रन, ठीक है। और हम स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स रिप्रेजेंट बाय एम, ठीक है। अभी मैंने बात की कि राइज ओवर रन, ये है जी हमारे पास राइज और ये है जी हमारे पास रन, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रेशियो हो गया, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं जी। एम इज इक्वल टू राइज ओवर रन। और अगर हम बात करें तो ये हमारे पास वर्टिकल है, तो ये हमारे पास होगा जी वाई, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो ये आ गया जी एक्स। अगर हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स किसी एंगल की बात करें, तो क्योंकि इंक्लिनेशन जो होती है वो हमारे पास एंगल की ही डिस्कशन होती है इसके अंदर, तो लेट्स सपोज यहाँ पे जो एंगल है वो मान लेते हैं कि क्योंकि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो ये मेरे पास अल्फ़ा है। सो देखें, अगर ये एंगल है तो फिर एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास सिर्फ बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस किसकी इक्वल होता है जी? टेन के। सो टेन अल्फ़ा, इट मीन्स कि हमारी जो स्लोप है वो इक्वल है टेन अल्फ़ा के। इस रिजल्ट को भी डियर स्टूडेंट्स मैंने आगे यूज़ करना है। ये तो बात हमने की स्लोप की। अच्छा, टू
पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या होती है जी? लेट सपोज लेट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड b अनदर पॉइंट है, क्योंकि 2 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, x2 y2। लेट a एंड b टू एनी पॉइंट, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, लेट्स सपोज अगर ये पॉइंट A है और ये एक B है, तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी x2 y2। मैं इनके प्रूफ की तरफ नहीं जा रहा, जस्ट मैं बेसिक चीज़ें बता के फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव करूँगा। सो डी स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जी स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो क्या होगी जी आपके पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है जी, या आप इसको इस फॉर्म में लिख लें या फिर आप इस फॉर्म में लिख लें y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। इनमें से किसी एक की फॉर्म में आप लिख सकते हैं जी। तो डी स्टूडेंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर एमसीक्यूज़ के लिए ये चीज़ें जो भी बताने जा रहा हूँ ये एमसीक्यूज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपने इसको बड़े तवज्जो के साथ प्रिपेयर करना और आगे हम क्वेश्चंस के अंदर भी इनको यूज़ करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है जी, फर्स्ट हमारे पास नोट है कि अगर हमारी इफ़, क्योंकि हमने अभी लाइन की बात की है, इफ़ L it means के line, if L is vertical, अगर हमारी लाइन वर्टिकल है यानी कि इस तरह ये कोई लाइन है, सॉरी इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, तो देन हमारे पास जो स्लोप होगी देन m इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ये बात आपने याद रखनी है, जब हमारे पास वर्टिकल लाइन होगी L जो है वो हमारे पास वर्टिकल फॉर्म के अंदर होगी तो स्लोप हमारी क्या होगी जी? अनडिफाइंड होगी। अगर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है जी इफ L इज हॉरिजॉन्टल, इट मीन्स कि इस सेंस के अंदर पड़ी हुई है जी हमारी लाइन, देन जो हमारे पास स्लोप होगी m वो इक्वल टू किसकी होगी जी? 0 के इक्वल होगी। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है जी, इसके बाद डी स्टूडेंट्स थर्ड हमारे पास पॉइंट है, हमने स्लोप को देखें इस फॉर्म के अंदर लिखा, ये कभी भी स्लोप आपके पास इसकी इक्वल नहीं होगी जी। m डज नॉट इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2। ठीक है जी, ये इस तरह आप कभी भी स्लोप को नहीं लिख सकते कि यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेकंड अब्सीसा ऑर्डिनरी ऑडी और फर्स्ट इसका y का ऑर्डिनस, तो डीएसनेस ये अब्सीसा, तो ये कभी भी नहीं होगा। अगर आप सबस्क्रिप्ट के अंदर 2 को ले रहे हो ना ऊपर, तो नीचे भी आपने x2 ही लेना है, फिर माइनस y1 करना है और फिर x1 ही करना है। ठीक है, और इस फॉर्म के अंदर भी आप नहीं लिख सकते या फिर आप इस फॉर्म के अंदर भी नहीं लिख सकते कि अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं जी y1 माइनस y2 और नीचे आप कर रहे हैं जी x2 माइनस x1, तो इस तरह भी आप कभी भी नहीं लिख सकते। फोर्थ हमारे पास पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई से 3 पॉइंट्स गिवन हो, इफ 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर गिवन, अगर ये हमें गिवन हो तो इफ 3 पॉइंट्स A एंड B, C आर गिवन, देन A, B एंड C आर कोलिनियर। ये हमारे पास कोलिनियर होंगे इफ
स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ये आ जाए। कोई भी तीन आपके पास पॉइंट गिवन है, तो अगर इसकी स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी इक्वल आ जाए, देन ये पॉइंट्स क्या होंगे जी, कोलिनियर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है जी पैरेलल की कंडीशन। पैरेलल के लिए अगर डी स्टूडेंट्स हमारे पास दो लाइनें आपस में होंगी पैरेलल, ठीक है, अगर हमारे पास कोई सी दो लाइनें होंगी आपस में पैरेलल, तो उनकी जो स्लोप होगी, ठीक है, पैरेलल की ये कंडीशन है कि m1 इज इक्वल टू क्या होगा जी, m2 के, या फिर आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, और m1 इसको उठा के इधर ले आए तो ये माइनस में हो जाएगा जी, m2 इज इक्वल टू 0, और इसको आप लिख सकते हैं इसी को m1 ओवर m2 इज इक्वल टू 1। ये इसको लिखने के कई मेथड हैं, तो ये हमारे पास इसकी पैरेलल की कंडीशन है। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप आपस में क्या होगी जी, इक्वल होगी। परपेंडिकुलर की जो कंडीशन है, परपेंडिकुलर के लिए डी स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्लोप होगी m1 m2 का जो प्रोडक्ट होगा आपके पास -1 की इक्वल होगा। फिर आप इसको किसी भी फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं कि m1 जो है वो इक्वल हो सकता है जी आपके पास -1 ओवर m2 की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसको उठा कर उधर ले जाएं तो, या आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं m2 इज़ इक्वल टू -1 ओवर m1, या फिर आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं कि m1 डॉट m2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये किसी भी फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो ये डी स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की। तो अब हम बात करते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की, और इसका हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसने हमसे डिमांड किया जी फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, स्केच द लाइन ऑफ दी प्लेन, यानी कि हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन भी करना है और एक इसका स्केच भी बनाना है। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 देखें, तो आप लेट कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कर रहा हूँ मैं आपके लिए। लेट करें जी, ए आपके पास है जी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी आपके पास -2 एंड 4, बी है जी आपके पास 5 एंड 11, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं जी, इसकी स्लोप है जी हमारे पास, स्लोप, ठीक है जी, स्लोप इज इक्वल टू हमारे पास है जी फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सो इज इक्वल टू y2 मेरे पास ये है 11 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 दैट आर इक्वल टू, ये मेरे पास डी स्टूडेंट्स आ जाएगा जी 7 ओवर 7, आंसर विल बी इक्वल टू 1। सो ये मेरे पास इसकी स्लोप जो है वो आ गई 1 के इक्वल। अब हमने निकालनी है जी इसकी इंक्लिनेशन। सो फॉर इंक्लिनेशन, अब डी स्टूडेंट्स देखें, इंक्लिनेशन के लिए मैंने m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा लिखा है, तो इंक्लिनेशन के लिए स्लोप जो है वो इक्वल है हमारे पास tan ऑफ अल्फ़ा के, स्लोप अभी मैंने फाइंड आउट की 1 की इक्वल है, और tan अल्फ़ा, और दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा मेरे पास आ जाएगा जी tan इनवर्स ऑफ 1, और अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास π/4, या फिर आपके पास 45 डिग्री, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने डी स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बताना है कि इनकी लाइन किस तरह की बनती है। तो ये आपने डी स्टूडेंट्स इस तरह इनको ज्वाइन करना है। यह जी आपके पास प्लेन, और देखिए हमारे पास x जो है वो नेगेटिव है, लेट्स सपोज यहाँ पे आता है जी -2, और लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास है जी 4, तो ये पॉइंट आ गया जी, हमें मिल गया। ये पॉइंट जो मिला वो हमारे पास है जी -2 एंड 4। इसके बाद डी स्टूडेंट्स लेट्स सपोज के यहाँ पे मेरे पास आ जाता है जी नेक्स्ट पॉइंट, देखिए 5 पॉजिटिव 5 है, तो लेट्स सपोज वो यहाँ पे 5 है, और 11 जो है वो यहाँ पे आता है, तो ये मेरे पास पॉइंट आ जाता है जी, लेट्स सपोज वो यहाँ पे है। ये जो पॉइंट हमें मिला हुआ है जी मेरे पास 5 एंड 11, तो इनको आप ज्वाइन करें, तो इस फॉर्म के अंदर आपके पास डी स्टूडेंट्स इसका स्केच आएगा। तो ये मैंने डी स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक रफ सा स्केच करके बता दिया। एक और मैं पार्ट इसका ट्राई करता हूँ जी इसका जी। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है जी, इसकी हमने
जो है वो स्लोप और इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है जी। m इज़ इक्वल टू स्लोप से हम रिप्रेजेंट करते हैं जी इसको y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, y2 की वैल्यू है जी मेरे पास 7, y1 की वैल्यू है जी -2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे जी। सो डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है जी मेरे पास 2 और x1 की वैल्यू है जी मेरे पास 3, सो -3 इज इक्वल टू 9 ओवर -1 इज इक्वल टू -9 आ जाएगा। सो अब हम ये स्लोप हमने फाइंड आउट कर ली। अब डी स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो हमारे पास स्लोप आई है ये आ गई है जी नेगेटिव, ठीक है। अब जब मैं इसका इंक्लिनेशन फाइंड आउट करूंगा, अभी देखें मैं इंक्लिनेशन के अंदर एक की पॉइंट आपको बताऊंगा, वो आपने इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है। इंक्लिनेशन के लिए हम जानते हैं जी tan अल्फ़ा वो हमारे पास इक्वल होता है जी m के, m हमारे पास है जी -9, सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू -9, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आएगा जी tan इनवर्स ऑफ -9। तो डी स्टूडेंट्स मेरे पास अल्फ़ा आएगा, जब मैं इसकी वैल्यूज़ को निकालूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी tan इनवर्स -9। तो डी स्टूडेंट्स ये आपको आंसर देगा -83.65 डिग्री, ठीक है। अब देखिए डी स्टूडेंट्स हमारे पास मैंने आपको इंक्लिनेशन की रेंज बताई थी, वो 0 से 180 के दरमियान होना चाहिए, और हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है जी -83.65 डिग्री। अब हमने क्या करना है, अगर हमारा ये आंसर आता पॉजिटिव तो फिर इसको मैंने 180 में से इसको निकाल देना था। अब क्योंकि ये आ गया नेगेटिव तो आपने 180 इसके अंदर ऐड कर देना है। तो जब आप इसके अंदर 180 ऐड करेंगे, ठीक है, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू रेंज के लिए -83.65 डिग्री और प्लस करेंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो डी स्टूडेंट्स अगर ये पॉजिटिव आता तो फिर मैंने 180 में से इसको निकालना था, क्योंकि ये आया नेगेटिव तो मैंने फिर 180 इसमें ऐड करना है। तो जब मैं 180 इसमें ऐड करूंगा तो डी स्टूडेंट्स मेरे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी जी 96.34 डिग्री। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसको स्केच भी करना है, तो डी स्टूडेंट्स स्केचिंग के लिए देखें, ये है जी हमारे पास प्लेन, और इसको मैं कुछ इस तरह लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अब देखिए पॉइंट है जी हमारे पास 3, एक्स एक्सिस पे लेट्स सपोज यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू जी -2, लेट्स सपोज ये है जी -2 और यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिल गया 3 एंड -2। नेक्स्ट हमारे पास है जी 2, लेट्स सपोज यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और 7 वैल्यू ये है यहाँ पे, लेट्स सपोज ये बन रहा है जी मेरे पास वो पॉइंट 2 एंड 7, इसको ज्वाइन करें तो ये मेरे पास इसका स्केच आ गया, ठीक है। लास्ट पार्ट की जानब हम मूव करते हैं जी। हमारे पास लास्ट पार्ट है जी इसका पार्ट नंबर 3। लेट कर लें आप, लेट ए है जी आपके पास, डीएस स्टूडेंट्स ए की वैल्यू है, कोऑर्डिनेट्स है जी हमारे पास 4 एंड 6, जबकि हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 4 एंड 8। तो डीएस में स्केच आप खुद कर लीजिएगा, मैं जस्ट स्लोप और इंक्लिनेशन फाइंड आउट कर देता हूँ आपको। तो डीएस स्टूडेंट्स मेरे पास स्लोप आ जाएगी जी m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है जी 8 और y1 की वैल्यू जी 6 माइनस 6 हो जाएगा जी, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 2/0 दैट आर इक्वल टू इन्फिनिटी। तो स्लोप मेरे पास आ गई जी अनडिफाइंड, ठीक है जी, यहाँ इन्फिनिटी अनडिफाइंड। अब हमने इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है, तो डीएस में इंक्लिनेशन के लिए हम जानते हैं जी tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास होता है जी m, सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू इन्फिनिटी आया, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी और अल्फ़ा की वैल्यू मुझे मिल गई π/2, सो π/2 पे tan क्या होता है जी अनडिफाइंड होता है।
तो आपने डियर स्टूडेंट्स इसको स्केच कर लेना है। तो आई थिंक सो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया। तो इस लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया और उसके 1 बाय 1 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए और कुछ बेसिक चीज़ जो थी वो आपके साथ डिस्कस की। इंशाल्लाह तबारक ताला डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड आपके साथ डिस्कस करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।